हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। ये दर्शन शास्त्र का हमारा तीसरा वीडियो है जो अपनी बुक से पढ़ा रही हूँ मैं। और यहाँ से मैंने अभी ये सारा टॉपिक शुरू किया है। आपको पता है कि सेकंड ग्रेड के अनुसार मैं चल रही हूँ और ये फर्स्ट यूनिट चल रही है। इसके बाद दर्शन की बुनियादी अवधारणाएँ होगी, फिर सांक्रेतिक पद्धति होगी, कॉर्टेशियन, यूनानी, सुखवाद, उपयोगिता, कांट वगैरह सब ये सारे यूनिट वाइज हम चलेंगे। इससे पहले मैंने आपको दर्शन शास्त्र पढ़ा लिया है। तो दर्शन शास्त्र में जो फिलोसॉफी शब्द है ना, ये फिलोसॉफी शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और फिलोसॉफी को अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ये दो भाषा कौन सी, एक तो ग्रीक दो भाषा होती है ना, फिलोफ और सोफिया, ग्रीक दो भाषाओं से मिलकर बना है कौन सा, फिलोसॉफी शब्द। तो फिलोसॉफी तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन फिलोफ और सोफिया ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ से हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें से अभी हमने पढ़ दी है उसकी दर्शन शास्त्र की प्रमुख विशेषता भी पढ़ लिया अभी हमने। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, अब वेद भी पढ़ लिए हैं हमने, छठ दर्शन भी पढ़ लिए हैं हमने। 6 दर्शन थे जो आपको पता है। अगर ये देख सकते हो आप, छठ दर्शन कौन कौन से थे, तो जिसमें से न्याय, गौतम ने न्याय किया था, आपको पता है। और महर्षि वैश्विक ने कणाद का किया था, ये आपको पता है। ये सब हमने पढ़ा दिया अभी पूरा का पूरा डिटेल से, ये पूरा पढ़ा दिया है। अभी हम पढ़ाएंगे आपको, ये भी पढ़ा दिया हमने कि जो वेद थे ना, वेदांत दर्शन की जो वादरायण ने की थी, और वादरायण का जो ये ग्रंथ है ना, अच्छी तरह याद रखना, ब्रह्मसूत्र, ये भी पढ़ा लिया। और महर्षि वेद व्यास ने वेदों का वर्गीकरण किया था। और इसके बाद वेदों को श्रुतियाँ भी कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट मैंने लिखा ना, ये आपको बड़ा याद रखना है, ये जो इम्पोर्टेंट लिखा है। और वेदों को अपौरुषीय भी कहा जाता है। और उसके बाद व्यक्ति का परम देह ज्ञान और सुख है। फिर वेदों के 4 भाग थे, वो भी मैंने पढ़ा दिए, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। मैंने कहा था इसको क्रम से याद रखना, तो अरण्यक पहले आता है, उपनिषद बाद में आता है, ये अच्छी तरह याद रखना। अब हम पढ़ेंगे वेद, 4 वेद, चतुर्वेद कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम इसके अंदर एक और टॉपिक है वेद त्रयी पढ़ेंगे, और प्रस्थान त्रयी पढ़ेंगे। ये देख सकते हो आप, ये वेद त्रयी है और प्रस्थान त्रयी है, इसको भी पढ़ेंगे। फिर त्रिऋण कौन कौन से हैं, ये 3 ऋण देख सकते हो आप, ये कौन कौन से, ये भी पढ़ेंगे। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वेदों के चतुर्वेद, जो वेदों के प्रकार हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल से, और जिसको हम आप नोट्स भी बना सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है, तो वेद, पहले वेद कौन से, चतुर्वेद कहते हैं इसको, वेदों को क्या कहते हैं, चतुर्वेद, जो 4 वेद हैं। तो वेदों के उपवेद कौन कौन से होते हैं, और उसके पुरोहित कौन कौन से हैं, बस ये पढ़ना, इम्पोर्टेंट यही है। तो वेदों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और मंत्रों का संग्रह, जहाँ मंत्रों का संग्रह आएगा वहाँ ऋग्वेद ही आएगा। और 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, और 10,580 मंत्र हैं इसके अंदर। और इनका उपवेद है, आयुर्वेद है। इनका पुरोहित क्या होता है, होता है। ये बस पूरा हो गया। और यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है ना, यजुर के वेद का उपवेद है ना, वो यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। किसमें, तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। और इसमें यज्ञ संबंधी विधियों का वर्णन है। यज्ञ संबंधी विधियों का मंत्रण वर्णन कहाँ है, तो यजुर्वेद में। और यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह कहाँ है, तो ऋग्वेद में। इस तरह याद रखना आप। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है। और जिस तरह ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है ना, उसी तरह इसका धनुर्वेद है। यजुर्वेद का पुरोहित कौन है, आधर्व्य है। जिस तरह ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, होता या होत्र है। फिर सामवेद है ना, संगीत प्रधान वेद है। और इसका उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। क्या है, गंधर्व वेद। और सामवेद का पुरोहित उद्गाता, क्या होता है, उद्गाता। ये 4 वेद है ना, इस तरह मैं आपको सारा बता रही हूँ। और अथर्ववेद, अब क्या पढ़ेंगे, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद है ना, इसका उपवेद क्या है, ब्रह्मवेद है। उपनाम क्या है, ब्रह्मवेद। और इसमें जादू टोना मंत्र चिकित्सा विधि किसमें है, तो ये याद रखना, चिकित्सा विधि है ना, ये इसके अंदर है। किसके अंदर है, अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद का ज्ञान और वेद भी कहा जाता है उसको। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, ज्ञान वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद तो शिल्प वेद। आयुर्वेद किसका है, तो ऋग्वेद का। अधुर्वेद किसका है, तो सामवेद का। तो अथर्ववेद का क्या है, शिल्प वेद है। अथर्ववेद का पुरोहित कौन है, ब्रह्मा है। जिस तरह ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, तो होता है। सामवेद का पुरोहित कौन है, तो उद्गाता होता है, उसी तरह। तो अब वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो प्रथम तीनों वेदों को संयुक्त नाम किसे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। यज्ञ कर्म को संपादित करने के लिए 4 ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। जो ऋत्विज कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने पढ़ा लिया आपको कि होता है वो ऋग्वेद का होता है, अधूर्व होता है वो यजुर्वेद का होता है, उद्गाता सामवेद का होता है,
और ब्रह्मा किसका होता है? ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता भी होता है, लेकिन संपूर्ण यज्ञ, निरीक्षण और रक्षा कौन करता है? ब्रह्मा। ये देख सकते हो ब्रह्मा चारों का करता है। ये पूरा का पूरा डिटेल पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ूंगी वेदों के 4 प्रकार और यज्ञ माने जाते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। 4 यज्ञ कौन कौन से हैं? तो ज्ञान यज्ञ जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ है ना, वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ। फिर प्रस्थान क्या किया है? तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो इसकी ट्रिक क्या बताएं? गीता ने उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के साथ क्या किया? प्रस्थान किया। कहाँ किया? मंदिर में या कहीं भी मंदिर में। तो गीता ने उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के साथ प्रस्थान किया, तो प्रस्थान त्रयी। वेद त्रयी, ऋग्वेद आपको भी मैंने पढ़ा लिया। वेद त्रयी तो क्या है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये है ना, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। त्रिऋण कौन कौन से हैं? ये परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो त्रिऋण है ना, देव ऋण है। ये देवताओं, यज्ञों में देवताओं को आहुति देने से प्राप्त होती है। इस ऋण से मुक्ति मिलती है, देवताओं को आहुति देनी होती है, तो ये देव ऋण। पितृ ऋण, तो संतान उत्पत्ति से प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। संतान उत्पत्ति हुई और इस ऋण से मुक्ति मिल गई। ऋषि ऋण, गुरु से प्राप्त ज्ञान का अन्य लोगों तक प्रसार करना, इस ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इन तीनों ऋणों से मुक्ति मिल जाएगी। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? वेदों में रथ की अवधारणा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रथ की अवधारणा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैदिक धर्म का विकास भी पढ़ेंगे, जो इनोथीज्म, पॉलीथीज्म, मोनोथीज्म क्या होता है। और उसके बाद और पढ़ेंगे सर्वेश्वरवाद, निमोतवाद और प्रमुख देवता कौन कौन से हैं यज्ञ के। फिर पढ़ेंगे वापस नेक्स्ट में उपनिषदों के प्रकार कौन कौन से हैं और उपनिषद कितने होते हैं, मोस्ट कौन कौन से उपनिषद हैं। और उपनिषदों में जीवात्मा की 4 अवस्थाएं कौन सी होती हैं, जागृत अवस्थाएं, स्वप्न अवस्थाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे जो पूर्व एग्जाम है। ये देखो आप, ये देखा आपने, ये जो 2008 से लगा के 2018 तक जो परीक्षा में प्रश्न आए ना, वो सारे प्रश्न करेंगे 2-3 वीडियो के बाद।